नंबर 1, कुर्बानी किस जानवर की करें? हुजूर का फरमान है ला तस्बहू इल्ला मुसिन्ना, उस जानवर की कुर्बानी करो जिसके सामने वाले ये 2 दांत गिर जाएं और नए आ जाएं, उसको कहते हैं मुसिन्ना। भेड़, बकरी, बकरा, गाय, ऊंट, इसके ये नीचे वाले 2 दांत गिरेंगे और नए 2 दांत आ जाएंगे, वो मुसिन्ना है, उसकी आप कुर्बानी करें। ये जो कसाई मुफ्ती है ना, इनके फतवे पे अमल नहीं। एक घर रखे है लगता है, तो बाकी केड़े पिंड रखे सन? हर जानवर घर ही रखा होता है यार, लगता है, कोई नहीं लगता। हुजूर फरमाते ला तज़बहू, नहीं तुमने ज़बह करना। ये मुफ्ती कहता लगता है। हाँ, इल्ला अय्युसर अलैकुम जज़अतम मिनज़्ज़ान, अगर तुम सारी मंडी फेर लो और तुम्हें जानवर कोई दोंदा मिले ही ना, फिर तुम्हें भेड़ का एक बच्चा मिला है जो 1 साल का है, अभी दोंदा नहीं हुआ, तो तू कर ले, इस उज़र की वजह से तेरी कुर्बानी लग जाएगी। दोंदे जानवर की कुर्बानी करनी है, बगैर दोंदे के कुर्बानी नहीं। नंबर 2, कर्ज उठा के कुर्बानी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यार वक्ती तौर पे थोड़े बहुते मैं पैसे पकड़ूं, बाद में मैं आसानी से उतार लूँगा, कर्ज पकड़ के कारोबार कर लेते हैं, कर्ज पकड़ के हम ईद गुजार लेते हैं, कर्ज पकड़ के हम दीगर काम कर लेते हैं, फिर ये भी कर लें। और अगर आप समझते हैं कि ये कर्ज मेरे ऊपर चढ़ जाना है, मैं अदा नहीं कर सकूँगा, आप पर कुर्बानी फ़र्ज नहीं है, आप ना करें। कुर्बानी आसानी का नाम है, तंगी का नाम नहीं है। वो कुर्बानी क्या करनी, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा दो, किसी को सहारा बन जाओ, ये फ़लसफ़े कुर्बानी के ऊपर नहीं सिर्फ सुनाने चाहिए। जो शादी पे 4-4 लाख फेंकते हैं ना, ये उनको बताएं कुर्बानी फ़र्जियत है। जिस बंदे के ऊपर इस्तिताअत है उसको फ़र्ज़ है, अदा करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल यह है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी हो जाती है, यह भी बड़ा इख्तिलाफी मसला है। देखें, नमाज जिंदा बंदे के लिए है। नमाज फ़र्ज़ किस पर है? रोज़ा फ़र्ज़ जिंदा पे, हज फ़र्ज़ जिंदा पे, कुर्बानी भी जिंदा के लिए। जो बंदा मर गया, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, हाँ जिसका रोज़ा रह गया था उसकी ज़िंदगी में, उसको रखना पड़ेगा। जिस पर हज फ़र्ज़ थी ज़िंदगी में, उसकी तरफ से आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपके ज़िम्मे कुर्बानी थी, आपकी ज़िंदगी में कुर्बानी वाला दिन आया, फ़र्ज़ थी, आपने करनी थी, किसी वजह से नहीं कर सके, कुर्बानी के 3, 4, 5वें दिन आपकी डेथ हो गई, अब आपकी तरफ से वो कुर्बानी जो किसी शरई उज़र की वजह से रही, वो अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अब्बू पिछले साल फौत हो गए, 10 साल हो गए फौत हो गए, ये कुर्बानी मैं अब्बू की तरफ से कर रहा हूँ, कुर्बानी अब्बू अम्मी की तरफ से कोई नहीं है। सदक़े का अजर ज़रूर मिलेगा, सदक़े का अजर। सदका और चीज़ है, कुर्बानी और चीज़ है। सदका आप पूरा साल करें नियत करके, ये अम्मी को अजर मिले, ये अब्बू को मिले, पूरा साल कर सकते हैं, मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन कुर्बानी के लिए कोई दलील ऐसी नहीं मिलती। ये बहुत बड़े इख्तिलाफ की बात है, मैंने मुख्तसर करके आपको बता दी। चौथी बात यह है कट्टे की कुर्बानी। ये हर साल कट्टे का मसला रहता है। देखो, हुजूर ने गाय की कुर्बानी की, सहाबा ने गाय की कुर्बानी की, कुरान में गाय की कुर्बानी, हदीस में गाय की कुर्बानी, फजीलत में गाय की कुर्बानी, मंडियों में गाय बिक रही हैं, मंडियों में गाय मिल रही हैं, तो तुमने कट्टे की क्यों करनी है? हज़रत कट्टे का गोश्त बड़ा लजीज होता है, अगर गोश्त खाने के लिए करनी है तो भाई आपकी मर्ज़ी। फिर इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर आपने सुन्नत देखनी है, शरीयत देखनी है, तो आप शक से बचें। ये शक वाली बात है, जो कट्टे वाला मसला है ना, ये इस पर सबका इत्तेफाक नहीं है, इख्तिलाफ है, लेकिन गाय पर सबका इत्तेफाक है, इसलिए आप शक वाली बात से बचें। 5वां सवाल ये है कि नमाज ईद से कबल अगर कोई कुर्बानी कर ले, तो भाई नमाज ईद से पहले जिसने कुर्बानी कर ली उसकी कुर्बानी ज़ाया है। हुजूर के ज़माने में ऐसे केस आए, आपने फरमाया तुझे दोबारा करनी पड़ेगी, तेरी कुर्बानी नहीं हुई। ये जो इज्तिमाई कुर्बानी है ना, अल्लाह के लिए, इसमें ख्याल ज़रूर करें। एक जगह पे नमाज ईद है 5:15 बजे, एक जगह पे है 5 बजे, आपके गांव में है 7 बजे। वो 5:15 वाली ईद पढ़ के कसाई जाके सारे दबा कर देते हैं, ये 7 वाली ईद पढ़ के आता, वो कहते हैं ये पकड़ शापर, तेरा गोश्त तो घंटा पहले तैयार हुआ पड़ा। अब इस बेचारे की कुर्बानी का क्या बने?
اس لیے احتیاط کریں. اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال رہے ہیں تو آپ نماز عید وہاں پر پڑھیں جہاں پر پڑھنے کے فوراً بعد انہوں نے ذبح کرنا شروع کرنا ہے, یا پھر ان کو بتا دے کہ میرا نمبر فلاں جگہ پہ رکھیں, میں نے اتنے بجے عید پڑھ کے آنا ہے, اس سے پہلے میرے جانور کو آپ نے ذبح نہیں کرنا. اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, نیک اعمال کی توفیق دے.